ये सब आपकी वजह से हुआ है। बेटा ऐसा मत कहो। बेटा मत कहिए मुझे, मत कहिए बेटा मुझे, आपको इसका कोई हक नहीं। अब हम एक खेल खेलेंगे, तैयार है ना बाबा? वही खेल जो हम बहुत पहले खेला करते थे, या इसके अंदर है या फिर उसके अंदर। तैयार हो जाइए बाबा, हाँ? तैयार है ना? इसमें है या उसमें, या इसमें है या उसमें। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हौसला रखो बस। ये इसमें या उसमें, या इसमें या उसमें। इंसान ये जाने बगैर जिंदगी गुजारता रहता है कि वो किस आजमाइश से गुजर रहा है। कुरान की एक आयत है कि फिर जब उसका रब उससे आजमाता है और उसे इज्जत और नेमत अता करता है तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब वो उसे आजमाता है और उसका रिज्क तंग कर देता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि आजमाइश सिर्फ महरूमी से नहीं आती, कमी सब्र को आजमाती है, जबकि फरावानी शुक्र, इनकसारी और नीयत को। बाज़ औक़ात सबसे बड़ी आजमाइश वो नेमत होती है जो हद से बढ़ जाए, क्योंकि बेशक अल्लाह दिलों के भेद खूब जानता है। कुरान की एक आयत मेरे अंदर चलती है, और हम तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद के जरिए जरूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी तू तौबा कबूल फरमाता है। घरों के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है इस बात का गवाह सिर्फ अल्लाह होता है, क्योंकि दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मेरी जान, आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने सोचा घर में कोई नहीं है तो जरा धूप सेक लूं मैं। माफ करना, आपको वेलकम नहीं कर सकी। आप जाकर आराम करें, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ अभी। क्या आप दफ्तर जा रहे हैं? नहीं, अब सारा काम अजलान संभाल रहा है। तुम बिस्मा से कहो मेरे लिए एक कप कॉफी बना दे। ठीक है मेरी जान, मैं कह देती हूँ। ये तो बिल्कुल अपने दादा जान की तरह हो गए। ईशल साहबा। अब्दुल्ला साहब आ गए। जी मैंने देख लिया। क्या तुम्हारी आंखें सर के पीछे भी हैं? बताओ, मुझे तो खबर तक नहीं हुई तो तुमने कैसे देख लिया उन्हें? यही मेरा काम है मैडम, उड़ते परिंदे के पर तक गिन के बता सकती हूँ मैं। जबरदस्त, तुम ऐसे ही मेरे काम आती रहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब्दुल्ला साहब लाउंज में, तुम फौरन उनके लिए कॉफी ले जाओ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कॉफी तकरीबन तैयार है, जब अब्दुल्ला साहब अपने स्टडी रूम में चले जाएंगे तो मैं वहाँ ले जाऊंगी। अच्छा बस, वाकई तुम्हारे कानों में कोई मशीन लगी हुई है। ठीक है, तुम जा सकती हो। ओह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। आपका चेहरा शायद आज भी उतरा हुआ है। ऐसे क्यों कहा तुमने? शायद आप गलत समझ रही हैं। आपको तो पता है मुझे अफसोस है, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में तजर्बे से ज़्यादा उम्र की अहमियत रह जाती है। और फिर कंपनी में सबसे हटकर अपने आइडियाज़ पेश करना भी तो आपकी आदत थी। आपको बाबा कहाँ समझ आते थे? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने तो आपके आइडियाज़ बहुत बुरे होते थे। असलान, हालिया वाक़यात के बाद तुम इतने नातजुर्बाकार साबित हुए कि मेरी नरम दिली को ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। तजर्बा सिर्फ ये नहीं कि इंसान के साथ क्या पेश आया, बल्कि ये है कि उनसे सबक क्या सीखता है। चंद कामयाबियां तुम्हारी निगाहों पे पर्दा न डाल दें। जानते हो ना, सफर अभी तवील है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा। आपके मशवरों के लिए बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा, मगर सच बताओ तो मेरे पास अभी बहुत वक्त है। तो आप भी मेरा मशवरा माने, आप रिटायर हो जाएं, घर में जाके आराम करें, ठीक है? यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। अजलान साहब, यूसुफ भाई, जितनी भी मीटिंग्स की रिपोर्ट्स हैं सब लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ।
आप जानते हैं कि इस कंपनी में दुश्मनों की कमी नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है। नहीं, बात अब हद से बढ़ती जा रही है। मेरे बड़े भाई को खुद यहाँ आना चाहिए था। इस अजलान को तो देखो, पता नहीं खुद को क्या समझने लगा है। हरगिज़ नहीं। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ अम्मी, जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताएं। नहीं, मुझे लगा मैं तो हवाओं से बातें कर रही हूँ। क्या घर में तुम्हारी बीवी काफी नहीं? ये मोबाइल एक तरफ रखो। ये रख दिया अम्मी जान। मेरी प्यारी अम्मी, साबिर अम्मी, मेरी जान आप पे कुर्बान, कहिए क्या हुआ? क्या तुम इन मामलात में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं ले सकते? देखो जो घोड़े पे सवार आया था तुमसे कितना आगे निकल गया। अम्मी आप उस असलान की इतनी फिक्र क्यों करती हैं? फिक्र न करूं? बताओ कैसे न करूं? सिर्फ 3 महीनों में वो कंपनी का सरबराह बन बैठा और यहाँ पे वो सबको यही कहता फिर रहा है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। अगर किसी को ये मंजूर नहीं तो वो यहाँ से जा सकता है। बाप की हालत तो सब जानते हैं, उमर ही समझदार था। और हाँ, तुम्हारा जिक्र तो कर ही नहीं सकती। आपको ये नहीं लगता कि इक़्तिदार की ये रस्साकशी करने के लिए जिंदगी बहुत मुख्तसर है अम्मी जान? मगर अखराजात पूरे करने के लिए यही जिंदगी बहुत लंबी हो जाती है। खैर रहने दो, मैं भी किससे बात कर रही हूँ। अच्छा मजाक था। वैसे क्या हुआ, मामू तो आने वाले थे ना? आप यही कह रही थी कि मामू आएंगे और सबको उनकी औकात याद दिला नहीं देंगे? आ सकते, वो अपने कामों में बुरी तरह मसरूफ हैं। लेकिन अगर वो आ जाते तो अजलान का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। खुद तो नहीं आ रहे, लेकिन किसी को भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? इस बात का अंदाजा तो तुम खुद लगाओ। अंदाजा लगाने में तो कोई मेरा सानी नहीं। कहीं वो आसिल को तो नहीं भेज रहे? सही में? बिल्कुल, और कौन? अब तो वाकई बड़ा हंगामा होने वाला है, मेरी बात याद रखिएगा। हमें क्या होने दो हंगामा, बहुत इंतजार कर लिया हमने। सच कहूँ तो मुझे ओनाल फैमिली पर तरस आ रहा है, क्योंकि आसिल मामू विरासत से फायदा उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी वो अपने हिस्से और फायदे के लिए दांत गाड़ेंगे और पंजे भी मारेंगे। काश तुम में भी उस जैसी थोड़ी सी सलाहियत होती। अच्छा तो अम्मी जान, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? बैंक जा रहा हूँ, मुझे काम है। ये क्या, आप इन खूबसूरत आंखों को इतना बड़ा करके क्यों देख रही हैं इस वक्त? और कहाँ जा सकता हूँ, जाहिर है बैंक ही जा रहा हूँ। अच्छा तो फिर जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज रात देर मत करना। जी अम्मी।